हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का टॉपिक। हमारे चैनल पर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स चल रहे हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप से हमें समझ में आता है कि दो लोगों के बीच में साझेदारी होकर के कोई भी व्यापार करना पार्टनरशिप के अंदर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई दो व्यक्ति आपस में मिलकर के कोई व्यापार करते हैं और फिर साल के अंत के अंदर यानी वर्ष के लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसे आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है हमें कि जो प्रॉफिट होता है यानी कि जो लाभ होता है इसके अंदर वो किस अनुपात में बटेगा। वो होता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि पूंजी गुणा समय। जितना पैसा वो व्यक्ति लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है उन्हीं अनुपात में हम लाभ को यानी प्रॉफिट को बांटते हैं। आगे बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाएगा। जो पूंजी लगाई गई है और जो समय है उनका जो गुणनफल है उस अनुपात में पूंजी को बांटा जाएगा। यदि मान लो समय बराबर है, क्या है, समय बराबर है, वो उसने भी 1 वर्ष के लिए निवेश किया और उसने भी 1 वर्ष के लिए निवेश किया, तो प्रॉफिट कैपिटल के आधार पर हो जाएगा, यानी कैपिटल के अनुपात में प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई आपके, ठीक है ना। सी यानी कैपिटल यानी कि पूंजी और टी यानी कि समय, पी और प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक है ना। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चल के क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से। किस टाइप का, सबसे पहले टाइप 1 लेते हैं, सिंपल टाइप 1, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इजीली। 3 व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी और एक सी, ठीक है। तीनों ने, इसने 20,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, इसने व्यापार में 30,000 रुपए लगा दिए और इसने व्यापार में 40,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। और वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ वो था 45,000 रुपए। अब इसमें कहीं भी प्रश्न में मैंने ये नहीं बोला कि ए ने कितने समय के लिए, तो मतलब वर्ष के अंत में तीनों को जो प्रॉफिट हुआ वो किस अनुपात में, 2:3:4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, इसलिए, ठीक है। अनुपात हमारा ये आ गया। ये वर्ष के अंतर में टोटल प्रॉफिट है और हमारा टोटल क्या है, अनुपात के आधार पर देखें तो 4 और 3 7 और 2 9, हमारे पास 9 यूनिट है। किसके बराबर रखेंगे हम इसको, 45,000 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 5,000 आ गया। अब जिसका भी हमें लाभ निकालना है, चाहे ए का निकालना है, चाहे बी का निकालना है, चाहे सी का निकालना है, इनके अनुपात से 5,000 को क्या कर दो, गुणा। क्या कर दो, गुणा। 5,000 से सभी को क्या कर दो, गुणा। तो जिसका भी पूछा उसका आप निकाल दीजिए एग्जाम में। मैं आपको सभी बता रही हूँ कि सबके साथ गुणा करेंगे तो सभी के प्रॉफिट आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका आ गया 10,000, इसका आ गया 15,000 और उसका आ गया 20,000। आगे बात समझ में, 20,000 रुपये प्रॉफिट सी का, 15,000 रुपये प्रॉफिट बी का और 10,000 रुपये प्रॉफिट ए का हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समय एक जैसा था तो पूंजी के अनुपात में ही हमने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को। चलिए टाइप सेकंड देखते हैं हम इसमें। कोई 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए ने 10,000 रुपये लगाए 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और बी ने 20,000 रुपये निवेश किए 2 वर्ष के लिए। सी ने 30,000 रुपये निवेश किए 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इनका समय अलग अलग है तो अनुपात हम इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही निकालेंगे, ठीक है। 4 0 4 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया 3:4:3, ये इनका अनुपात आ गया। अब वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट था वो कितने रुपए था,
वो था 60,000 रुपये। 60,000 रुपये प्रॉफिट था इनका। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का लाभ ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास कितने पॉइंट हो गए टोटल? 10। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट हमारे हिसाब से टोटल किसके बराबर होगा? उस टोटल के बराबर। हमारा ये जो अनुपात का टोटल है वो टोटल प्रॉफिट के बराबर होगा, 60,000 रुपए के। तो यहाँ से एक यूनिट कितना आ गया? 6,000 का आ गया। तो अब जिसका भी, इसको भी 3 से गुणा कर दो, ए वाले को 6,000 के साथ, 4 को 6,000 से गुणा कर दो और 3 को 6,000 से गुणा कर दो। ये हो गया 18,000 रुपये प्रॉफिट इसको, 24,000 रुपये प्रॉफिट इसको और 18,000 रुपये प्रॉफिट। आगे बात समझ में? दोनों टाइप हमने कर लिए हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं, तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। और हाँ, इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो आप MR93 अकेडमी से उसे सर्च मारेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वहां जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और जितने भी नोट्स हैं आप उनको PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। अब फटाफट आपके आंसर आने चाहिए ना साथ साथ में, जल्दी से। एक ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने 40,000 रुपए लगाए 4 वर्ष के लिए, बी ने 25,000 रुपए लगाए 3 वर्ष के लिए, और हम कहें कि इनका जो टोटल प्रॉफिट है, इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 12,000 रुपए है। ठीक है, तो टोटल अब इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। 3030 160 अनुपात 25 दिए 75। काट देंगे इसे हम 32:15, 5 के पारे से। ठीक है, अब ये 32:15 के अनुपात में हम इसे बांटेंगे, और इनका जो टोटल है वो कितना है? 47। 47 बराबर किसके? 12,000 यूनिट के हो जाएगा। तो एक बराबर किसके? 12,000 बटा 47। नहीं कट रहा है तो एक बार ऐसे ही छोड़ दो। अब जिसका भी प्रॉफिट निकालना है, अगर ए का निकालना है तो 32 से गुणा कर दो, और बी का निकालना है तो 15 से गुणा कर दो, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट, चलिए ए और बी फटाफट आंसर बताएंगे। किस अनुपात में हम बांटेंगे इसको? अनुपात निकाल के बताइए जल्दी से। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसने 10,000 रुपए लगाए, कितने? 12 वर्ष के लिए, और सॉरी 12 महीने के लिए, और इसने 5,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए। तो इसका अनुपात आ गया 120:40, यानी कि 3:1। अगर इनका प्रॉफिट हमें 2,000 रुपए दिया हो, कितना? 2,000 रुपए, तो 4 बराबर 2,000 के आ गया। तो यहाँ से एक यूनिट 500 के बराबर आ गई। तो अब इसको भी 500 से गुणा कर दो तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, इसे भी 500 से गुणा कर दो तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो, इजीली समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी अपने हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे, ये सामान्य बातें थी हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी। इसने 25,000 रुपए 12 महीने, सॉरी 2,500 रुपए 12 महीने के लिए लगाए। इसने 3,500 रुपए 12 महीने के लिए लगाए, और इसने 4,500 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। यदि अपने इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो आएगा 5:7:6। टोटल प्रॉफिट उसने हमें दिया है, नहीं, सी का प्रॉफिट कितना? सी का प्रॉफिट उसने अब हमें क्या दिया है? सी का प्रॉफिट कितना? 900 रुपए। तो अब क्या करेंगे? पहले तो वो टोटल प्रॉफिट दे रहा था, हम टोटल करते और टोटल के बराबर रख देते। अब इसने सी का प्रॉफिट दिया तो हम सी का अनुपात ही इसके बराबर रखेंगे, यानी कि 6 बराबर 900 के आएगा। आगे बात समझ में? तो एक बराबर किसके आएगा? 150 भाग देके। ठीक है, अब 150 को हम इससे गुणा कर देंगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा, और इससे गुणा कर देंगे तो सी का प्रॉफिट तो हमारे पास है ही। लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है
ए और बी के प्रॉफिट का अंतर कितना है, 2 है ना। तो 1 बराबर 150 के है, तो 2 बराबर कितने के होगा, 300 रुपए अंतर आएगा। उसने अंतर पूछा ना, तो हम अनुपात में भी अंतर निकाल लेंगे, बस उससे गुना कर दो। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, हम अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट आप इनके आंसर निकालिए, है ना, मुझसे पहले, क्योंकि मेरे को इतना टाइम लगता है क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जब आपके समझ में आ गया है तो फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर निकालिए बिना टाइम लगाए। तो पहले हमारे पास रमेश और सुरेश, एक रमेश है और एक सुरेश है। उसने 10,000 रुपए लगाए और उसने 15,000 रुपए निवेश किए। एक वर्ष के अंत में इनको 5,000 रुपए लाभ हुआ। ठीक है, वो लास्ट की बात है, पूरा अंत में कितने 5,000 रुपए का लाभ हुआ। अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा इनका, 2:3। तो हमारे सर 5 बराबर 5,000 के, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1,000 हो गया कि नहीं हो गया। तो जो एक आया है उसको यहाँ गुणा कर दो, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। उसे यहाँ गुणा कर दो, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि रमेश का प्रॉफिट 2,000 और सुरेश का प्रॉफिट 3,000 रुपए। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए आगे। गीता और नेहा, गीता ने 30 रुपए लगाए 6 महीने के लिए और नेहा ने 40 रुपए लगाए 5 महीने के लिए। यदि हम इनका अनुपात निकालें तो कितना आएगा, 9:10। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 380 रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि 19, ये हमारा 19 है ना टोटल, उसको टोटल ये लाभ हुआ है, तो टोटल हमारा अनुपात ये है 19 बराबर 380। तो 1 बराबर कितना, 20 हुआ कि नहीं। तो अब जो 1 का वैल्यू आई है उसको गीता के साथ गुणा कर दो और उसको नेहा के अनुपात के साथ गुणा कर दो। तो इसका गीता का प्रॉफिट 180 रुपए और नेहा का प्रॉफिट 200 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी। ठीक है, चुटकी में आने वाले क्वेश्चन। सीमा, रीना, सानिया और कल्पना, सीमा, रीना, सानिया और कल्पना। ठीक है, इस सीमा ने 2,000 रुपए लगाए व्यापार में, इसने 3,000 रुपए, इसने 5,000 रुपए और इसने 7,000 रुपए। ठीक है, और वर्ष के अंत में 8,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये तो आप बताएंगे कि किसको कितना प्रॉफिट हुआ है। ये आपका होमवर्क है, फटाफट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट इसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए आगे। एबीसी ने एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ इतने रुपए हुए। ठीक है, ये तो बात की बात है, वर्ष के अंत में। ठीक है, ए, बी और सी। ए ने पहले 50,000 रुपए लगाए, फिर 6 महीने बाद 20,000 रुपए निकालिए। तो यानी कि जो 50,000 रुपए थे वो 6 महीने के लिए थे, प्लस और 20,000 निकाली, तो जो 30,000 रुपए बचे वो बाकी 6 महीने के लिए बचे। सही है ना ये बात? ठीक है, बी ने 20,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, 5 महीने बाद उसने 30,000 रुपए और लगाए, तो अब कितने हो गए उसके, 70,000 रुपए। कितने महीने के लिए हो गए उसके 70,000, 7 महीने के। ठीक है, फिर सी ने 60,000 रुपए लगाए 1 वर्ष के लिए, वर्ष के अंत में। ठीक है, अब इन सबका अनुपात निकालें, 48 गुना करके जोड़ेंगे, अनुपात 45:72। तो काट के ये आ जाएगा 16:15:24। अब वो कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ, यानी इन सबका जोड़ है ना, वर्ष हमारा हमारा ये है टोटल और इसका ये है टोटल। तो हमारा टोटल 55 रुपए, 55 यूनिट किसके बराबर, 80,000 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे 55 का, फिर जो आएगा उसको इससे गुणा कर देना, यहाँ गुणा कर देना, यहाँ गुणा कर देना, एबीसी के प्रॉफिट आ जाएंगे। उसने हमसे सी का पूछा है तो हम केवल 24 से गुणा करके सी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसके नोट्स मिलते रहें, ठीक है। अगर देखिए, मोहित और सोहित ने एक व्यापार में 7:8 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया। मोहित और सोहित, इसने 7 रुपए लगाए तो इसने 8 लगाए होंगे, इस अनुपात में निवेश किया। मोहित ने तो 8 महीने तक निवेश किया, सोहित ने पता नहीं कब तक निवेश किया। फिर उनका लाभ 7:9 है। हमने पहले ही कहा है, जो लगाया गया समय और कैपिटल है उनका जो अनुपात होता है गुणनफल का, उसे ही हम प्रॉफिट के रूप में लिखते हैं। तो ये प्रॉफिट तो इनके बराबर ही आएगा। यहाँ से जब आप एक्स का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9 माह। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 9 माह। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही पेपर में आते हैं, ठीक है। बहुत इजीली होने वाले, थोड़ा सा आपको घुमाने वाले। नेक्स्ट, एबीसी ने एक चारागाह किराए पे लिया। ए ने 12, ए बी सी, ए ने 12 बैल 6 महीने के लिए, बी ने 14 बैल 5 महीने के लिए और सी ने 15 बैल 4 महीने के लिए चराई। इनका अनुपात यदि हम निकाल लेंगे तो 36:35:30 आ जाएगा। वो कह रहा है कि सी को कितने देने पड़े, और चारागाह का किराया 202 रुपए है, यानी 101 जो टोटल है वो किसके 202 के बराबर आएगा। उसने हमसे सी का पूछा है ना, तो 202/101, एक का आ गया, गुणा 30, कितना आ गया? 60 रुपए किराया आ गया। किसका? सी का, ठीक है। 2 का गुणा यहाँ कर देते, 35 दूनी 70, तो बी का आ जाता। यहाँ कर देते तो ए का आ जाता, इसके साथ कर दिया तो सी का आ गया। सिंपल। नेक्स्ट, ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है, ए बी और सी। यदि ए को 5 प्राप्त होते हैं तो बी को 12, ए को 5 रुपए मिलते हैं तो बी को 12 मिलते हैं, और बी को 4 रुपए मिलते हैं तो सी को इतने मिलते हैं, बी को 4 मिलते हैं तो सी को इतने मिलते हैं। ये हमने रेशो सॉरी अनुपात समानुपात में हमने ऐसे किया था कि जब भी इस तरह से दिया हो तो हमें रेशो, ये जो बी है ना, इसका रेशो बराबर करना होता है। दशमलव का भी हम रेशो बराबर, तो इसको क्या करो, 2 से गुणा कर दो इस पूरे को, और इस पूरे को 6 से गुणा कर लो। उसको 2 से गुणा कर लो और इसे 6 से गुणा कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 24, और इसको 6 से गुणा करोगे तो 33। 1:B/C आ गया 10:24:33, और 2010 रुपए टोटल है, तो टोटल ये 67 किसके बराबर? 2010 के बराबर। सी का भाग बी से कितना अधिक है ये हमें निकालना है, ठीक है। जैसे 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2010 बराबर 67। अब इसको किससे गुणा करेंगे? बी और सी का अंतर ही तो बोल रहे हैं ना, वो कितना है? वो 9। 9 से गुणा करते ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि रेशो कैसे बराबर करना है। नेक्स्ट, ए ने 3,200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने कितने रुपए लगाए? 3,200 रुपए। और बी ने कुछ समय बाद 4,800 रुपए लगा लिए। तो इसने तो लगाए 12 महीने के लिए, और इसने कितने महीने के लिए लगाए हमें नहीं पता, ठीक है। तो 12 में से कम कर देंगे जितने भी लगाए। अब इसका गुणा करेंगे आप, 38,400 बराबर 57,600, 12 से गुणा करके, और 48 को एक्स से करेंगे तो 4800 आ जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे एक्स का मान हमारे पास आएगा 4 माह। कितना आ जाएगा? 4 माह। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी ने 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में पूंजी निवेश करी। तो ये अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो इनका जो लैसे है ना उसका गुणा करो। ये हमने पहले भी पढ़ा है अनुपात समानुपात में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सॉरी, तो यह आ गया 20:15:12। अब ठीक है अनुपात, है ना।
भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 20 रुपए तो उसने 4 महीने के लिए लगाए हैं, और 10 रुपए आधी निकालनी, फिर 10 रुपए बचे, 10 रुपए उसने 8 महीने के लिए लगाए हैं, बात समझ गए। और इसने 15 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं, उसने 12 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं। ये 160 अनुपात 180 अनुपात 144, ठीक है। तो ये आ गया 484। कितने के वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है, तो 968 के बराबर हो जाएगा, और एक का मान कितना आ जाएगा, 968 बटा 484, ठीक है। दो, अब 2 का गुणा आप यहाँ कर दोगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ कर दोगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ कर दोगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है किसी का प्रॉफिट निकालने, बस आपको रेशो ध्यान रखना है कि भिन्न में रेशो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेस से गुणा कर दीजिए। आगे देखिए, चलिए, पी क्यू एस, व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिसकी समय अवधि के लिए भी निवेश करते हैं वो ये है, मतलब ये समय है, और प्राप्त लाभ ये है, तो निवेश क्या करो, तो इसके बीच में एक संबंध है, जो प्रॉफिट लाभ होता है वो जो निवेश होता है यानी कैपिटल और टाइम के गुना के बराबर होता है। तो पी, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 3, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, कैपिटल समय अनुपात कैपिटल और समय अनुपात कैपिटल और समय, 6:9:8, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो ये 5C1 3C2 और 4C3 हो गया। हमें निवेश नहीं दिया हुआ तो हम निवेश निकालेंगे। यहाँ से C1 6/5, C2 9/3 और C3 8/4। तो ये हो गया 6/5 और ये 3 और ये 2। तो बटे में तो होना ही नहीं चाहिए ना, लैसे लीजिए इनका और सबके साथ गुणा कर दीजिए, लैसे कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आ गया 6:15:10, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब भी भिन्न में आपको दिखाई दे इस तरह के प्रश्नों में रेशो भिन्न में नहीं होना चाहिए तो लैसे ले लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी ने साझेदारी से व्यापार प्रारंभ किया, ए की पूंजी बी की दुगनी पूंजी के बराबर है, ए की पूंजी बी की दुगनी पूंजी के बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना आया, 2:1। फिर वो कह रहा है बी की पूंजी सी की चौगुनी के बराबर है, बी की पूंजी सी की चौगुनी के बराबर है। तो यहाँ से बी अनुपात सी कितना आया, 4:1। तो 1:b अनुपात सी, ये 2:1 था, फिर ये 4:1 हो गया। तो इसको मैं किससे गुणा कर लूं, 4 से गुणा कर लूं ना, 4 दूनी 8 अनुपात 4:1 हो जाएगा ना। हमें बी को बराबर करना है आपस में, तो ये हो गया ना बी बराबर। आगे आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुनाफा अंत में दे रखा है, बी का हिस्सा बताइए। चलिए आगे चलते हैं। रेशमा और करिश्मा कौन है, एक रेशमा है और एक करिश्मा है। इसने 336 रुपए लगाए और इसने 231 रुपए लगाए। रेशमा ने कुछ समय बाद अपने पैसे निकाल लिए, पता नहीं कितने समय बाद, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो ये इसके बराबर। तो हमें पता है जो हमने कैपिटल और समय निकाला है उसको उनके लाभ के अनुपात के बराबर रखेंगे, यानी आएगा 336x बटा 231 गुणा 12 बराबर लाभ कितना, 2/3। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 2 गुणा, यहाँ लिख देती हूँ, x बराबर 2 गुणा 231 गुणा 12 बटा 3 गुणा 336, ठीक है। और यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा जब आप हल करोगे 5.5 में, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये इजी क्वेश्चन रहते हैं और अलग टाइप के भी रहते हैं आपको घुमाने वाले, तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम ने एक व्यवसाय, राम है और रहीम है, एक राम है और एक रहीम है। राम ने 12,000 रुपए लगाए,
6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपए लगाए। 6 महीने बाद लगाए तो इसने 6 महीने ही बचे ना लगाने के लिए इसके पास, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है। तो इसने 6 महीने के लिए लगाए और उसने 12 महीने के लिए लगाए। जब इनका आप अनुपात निकालेंगे तो 8:5 आ जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है साल के अंत में राम का लाभ। किसका लाभ? राम का लाभ। तो 8 बराबर होगा 6400 के, क्योंकि राम का अनुपात तो 8 है ना, तो राम का लाभ भी 6400। तो यहाँ से 1 बराबर 800 आ जाएगा। तो रहीम का बताइए, तो गुणा कर लो 800 को यहाँ से। रहीम का आ जाएगा कितना? 4,000 रुपया। कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बस ये याद रखना है कि किस अनुपात को किसके बराबर रखना है। जिसका लाभ दे रहा है, टोटल दे रखा है तो टोटल के बराबर रखना है, राम का दे रखा है तो राम का अनुपात ही उसके बराबर रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम और श्याम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। राम और श्याम, इसने 30,000 रुपए लगाए, उसने 40,000 रुपए लगाए। ठीक है, 3:4 हो गया। वर्ष के अंत में लाभ, यानी टोटल 7 बराबर कितना? 1400। तो 1 बराबर कितना? 200 आ गया। अब अगर राम का पूछ रहा है तो वो 200 का गुणा यहाँ कर दो, और अगर श्याम का पूछ रहा है तो 200 का गुणा यहाँ कर दो। कोई दिक्कत ही नहीं है। 600 और 800 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में। आप एक गाइड प्रेफर आपके पास होगी तो आप उसमें जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।